आज का टॉपिक भक्ति काल यानी स्वर्ण युग, उस पर आधारित हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ये हिंदी का टेस्ट, जिसमें अत्यंत महत्वपूर्ण 101 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा भक्ति काल का समय निर्धारित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संवत 1375 विक्रमी से संवत 1700 विक्रमी तक। अगला प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल का समय निर्धारित किया है। उसका बी राइट आंसर हो जाएगा। सन 1350 से 1650 ईस्वी तक इसका समय माना था। चलिए अगला प्रश्न, आलोचकों ने इस काल को किस विशेषण से अभिहित किया? आलोचकों ने इस काल को मतलब भक्ति काल को सुंदर युग के नाम से जाना, सर्वश्रेष्ठ युग के नाम से जाना, कि स्वर्ण युग से अभिहित किया, या महत्वपूर्ण युग से? तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्वर्ण युग। भक्ति काल को कितनी शाखाओं और उप शाखाओं में बांटा गया है? भक्ति काल को 2 शाखा और 4 उप शाखाओं में बांटा गया है। 2 शाखाएं हैं और 4 उप शाखाएं हैं। आइए भक्ति काल का थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मान लो भक्ति काल, अब इसकी 2 शाखाएं हुई। पहली शाखा है सगुण और दूसरी है निर्गुण। निर्गुण शाखा की पुनः फिर 2 शाखाएं हुई, जिन्हें हम उप शाखाएं बोलते हैं, जो सगुण की है। तो सगुण में एक तो हो गई राम भक्ति शाखा और दूसरी हो गई कृष्ण भक्ति शाखा। इधर निर्गुण में भी 2 शाखाएं हुई। पहली हुई ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरी प्रेम मार्गी शाखा। अगर सगुण की देखें तो राम भक्ति शाखा में इसके जो तुलसीदास जी मुख्य कवि हुए। कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास और मीराबाई ये लोग कवि हुए। निर्गुण काव्य धारा में देखते हैं तो ज्ञानाश्रयी शाखा में कबीर का स्थान प्रमुख है। कबीरदास जी का प्रमुख स्थान है निर्गुण में, जो कि ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। और प्रेमाश्रयी शाखा के जो कवि हैं वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तुलसीदास की रचना की बात करें तो इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। सूरदास जी ने सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली इन रचनाएं की। और यदि ज्ञान मार्गी शाखा में कबीरदास जी की बात करते हैं तो कबीरदास जी ने अपनी साखी सवद रमैनी के नाम से जो बीजक एक ग्रंथ लिखा, उसमें इन तीनों का समावेश किया है, साखी सवद और रमैनी। और प्रेमाश्रयी शाखा में मलिक मोहम्मद जायसी ने रचना की पद्मावत। भक्ति काल की शाखाएं हैं शिव और ब्रह्मा, देवी और देवता, सगुण और निर्गुण। सगुण काव्य धारा की उप शाखाएं हैं। एक सगुण में है राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। देखिए सगुण का मतलब ये था कि ईश्वर का साकार रूप। जो भक्ति काल में सगुण काव्य धारा है उस काल के कवियों का ये मानना था कि ईश्वर का कोई साकार रूप होता है। रूप, रंग, गुण सभी होते हैं। उसकी एक जिसको देखा जा सकता है, पहुंचा जा सकता है, उसको प्राप्त किया जा सकता है, उससे बात की जा सकती है। जैसे कि राम, कृष्ण ये सभी सगुण भक्ति काल के कवि हैं। उन्होंने इनको साकार रूप में रचना की अपने ग्रंथों में, राम और कृष्ण रूप में। जबकि निर्गुण का मतलब था निराकार। इस काल के कवियों का ये मानना था कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, उसके पास पहुंचा नहीं जा सकता है, इसकी कोई गति को पार नहीं पा सकता, इसके पास कोई पहुंचा नहीं जा सकता है, अगम अगोचर है, यानी कि इसके पास पहुंचा नहीं जा सकता, इसको देखा नहीं जा सकता। निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं, जिनमें सबसे प्रमुख स्थान है कबीरदास जी का। 7वां प्रश्न है, निर्गुण काव्य धारा की उप शाखाएं हैं। अभी थी सगुण की, अब निर्गुण की। तो निर्गुण काव्य धारा की जो उप शाखाएं हैं वो ये भी 2 हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है बी आंसर। संत और सूफी संत 2 धाराओं उप शाखाएं बांटी गई थी। तो संत शाखा में तो आते हैं आपके कबीरदास जी, और जो सूफी संत थे, सूफी संत में जायसी जी का नाम प्रमुख आता है। मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है, और ये संत कबीर। तो संत शाखा में जो संत शाखा है, जो ज्ञानाश्रयी शाखा है, संत शाखा को ही हम ज्ञानाश्रयी शाखा भी बोलते हैं और सूफी संत को प्रेमाश्रयी शाखा मानते हैं। तो सूफी कवि हैं जायसी और संत कवि हैं कबीरदास। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, जिसका प्रश्न है, निर्गुण भक्ति धारा में उपासना का आधार क्या था?
निर्गुण। जैसा कि अभी हम बताया है, निर्गुण का मतलब निर माने निर और गुण अलग अलग कर दो तो बिना गुण का, जिसका कोई गुण नहीं है, जिसमें कोई रूप नहीं है, जिसमें कोई रंग नहीं है, जिसको देखा नहीं जा सकता, तो ऐसी भक्ति धारा की उपासना का आधार क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वो था निराकार ब्रह्म, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाता है। संत काव्य धारा में उपासना का आधार क्या था? संत काव्य धारा का जब भी नाम आता है तो कबीर का सबसे ऊपर नाम आता है, और कबीर दास जी ने हमेशा ज्ञान को महत्व दिया है। उन्होंने जितनी भी अपनी रचनाएं की हैं उनमें सर्वोपरि उनका ज्ञान है, तो इसलिए संत उपासना का संबंध ज्ञान से है। और जो जायसी जी हैं, जायसी जी का संबंध प्रेम तत्व से है। सगुण काल के कवि जितने हैं वो मूर्ति पूजा से है। तो इन यहाँ पर आपके 3 प्रश्नों का निर्माण हो जाता है कि जो प्रेम तत्व है वो किस कवि ने प्रदर्शित किया है? तो जायसी जी ने। या जायसी जी का जो उपासना है वो किस आधार पे है? तो प्रेम साहित्य पे है। मूर्ति पूजा में सगुण का बात आया आपका, सगुण में मीराबाई, तुलसीदास, ये नाम आते हैं, सूरदास। और यदि संतों की बात करते हैं तो ज्ञान के ऊपर इनका सारा जो कुछ है रचनाएं वो सभी ज्ञान तत्व पर आधारित हैं। संत ज्ञानाश्रयी काव्य धारा पर किसका प्रभाव माना जाता है? हिंदू संस्कृति का या मुस्लिम संस्कृति थी? केवल हिंदू और मुस्लिम संस्कृति दोनों थी या ईसाई संस्कृति थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हिंदू और मुस्लिम संस्कृति, यानी इसका राइट आंसर आ जाएगा सी, हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव एक संत ज्ञानाश्रयी शाखा पर पड़ा। मीरा के गुरु का नाम क्या था? गुरु नानक, कबीरदास, रामानंद, रैदास। रैदास को ही रविदास कहते हैं। मीराबाई के गुरु थे वो थे रैदास, यानी कि रविदास को मीराबाई अपना गुरु मानते थे। रामानंद किस प्रकार के ब्राह्मण थे? सारस्वत ब्राह्मण थे, गौण ब्राह्मण थे, पहाड़ी ब्राह्मण थे या कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे? तो रामानंद जो थे वो कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। निम्नलिखित में से कौन संत काव्य धारा की प्रवृत्ति नहीं है? प्रवृत्ति माने होता है विशेषता, यानी कि संत काव्य धारा की विशेषता कौन सी नहीं है? तो देखते हैं गुरु महिमा का वर्णन। देखिए जब संत आएगा तो गुरु महिमा तो अवश्य आएगी, यानी कि संत होगा तो उसका कोई गुरु होगा, या जो संत होगा तो वो भी किसी का गुरु होगा। तो ये तो बिल्कुल सही है ही, तो प्रवृत्ति नहीं है। गुरु महिमा का वर्णन ये तो सत्य है, सही है। और दूसरा दिया है निर्गुण ब्रह्म की उपासना, तो संत काव्य है, संत काव्य का मतलब कबीरदास से, तो कबीरदास जी निर्गुण उपासक थे, तो निर्गुण ये भी सही है, ये भी सही है, ये दोनों सही हो गए। अब राम एवं कृष्ण के साकार रूप का वर्णन। अब जब संत काव्य है और कबीर दास जी हैं तो राम और कृष्ण का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कबीर ने ज्ञान को महत्व दिया है, निराकार ब्रह्म को माना है और इन्होंने साकार को माना है। तो राम और कृष्ण राइट आंसर हो जाएगा। और धार्मिक कर्मकांडों का विरोध, यानी कि निम्नलिखित में संत काव्य धार्मिक कर्मकांडों का विरोध भी करते थे। तो ये और ये यानी कि ए बी और डी इसके विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं संत काव्य धारा की। लेकिन इसका जो सी आंसर है ये इसकी प्रवृत्ति नहीं है। ये जो प्रवृत्ति है ये है आपकी सगुण काव्य धारा की। 14वां प्रश्न है किस विद्वान के अनुसार सूफी काव्य धारा अभारतीय है? ऐसा कौन सा विद्वान था जिसने ये कहा था कि सूफी काव्य धारा अभारतीय है, मतलब भारतीय नहीं है? ये क्या रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, श्याम सुंदर दास ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या डॉक्टर नगेंद्र ने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। सूफी कवियों ने आधार बनाया रामकृष्ण के साकार रूप को, हिंदुओं की प्रेम कथाओं को, देवी की उपासनाओं को, तांत्रिकों की सिद्धियों को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, हिंदुओं की प्रेम कथाओं को सूफी संतों ने आधार बनाया, जिसमें सबसे अच्छा उदाहरण मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत जो महाकाव्य है, जो कि राजा रतन सेन और रानी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है, जिसमें एक मूवी भी आई थी। पद्मावती जो मूवी थी वो पद्मावत महाकाव्य पर आधारित थी, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया एक सबसे जीवंत प्रेम ग्रंथ है। परमात्मा को प्रिया
तथा जीवात्मा को प्रिय रूप में किस भक्ति धारा ने माना है? परमात्मा को प्रिया और जीवात्मा को प्रिय रूप में, प्रिय मतलब नायक के लिए और प्रिया नायिका के लिए कहा गया है। राम भक्ति काव्य में, संत भक्ति धारा में, कृष्ण भक्ति धारा में, सूफी काव्य धारा में। तो देखिए, जब प्रिय, प्रिया, प्रेम, जब भी इस प्रकार की बातें आती हैं तो वहां ध्यान जाता है सूफी काव्य धारा। तो सूफी काव्य धारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर सूफी कवियों ने हिंदू मुसलमान दोनों को मनुष्य के समान रूप से में दिखाया है, भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन जो कहा है, ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि एवं रचना हैं? जायसी जी। प्रेमाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो जायसी जी हैं और उनकी जो रचना है वो पद्मावत है। तो इसका डी आंसर राइट हो जाता है। और तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस और ये सगुण काव्य धारा की एक रचना है। सूरसागर सूरदास जी की रचना है, ये भी सगुण भक्ति धारा की रचना है। केशव दास की रामचंद्रिका सगुण काव्य धारा की ही ये रचना है। सूफी काव्य धारा के कवियों की भाषा क्या थी? तो जो सूफी कवि थे उनकी जो भाषा थी वो थी अवधी भाषा। सूफी काव्य धारा के कवियों ने कौन सी विशेष शैली अपनी रचनाओं में? शैलियां भी होती हैं जैसे कि प्रबंध शैली, मुक्तल शैली, मसनवी शैली। तो जो सूफी काव्य धारा के कवियों ने जो शैली अपनाई थी वो थी मसनवी शैली। मसनवी शैली का प्रयोग किया था सूफी काव्य धारा के कवियों ने। अगला प्रश्न, राम काव्य परंपरा का लोकनायक एवं समन्वयवादी कवि कौन था? तुलसीदास जी का लिया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। हिंदी में राम काव्य का परंपरा का शुभारंभ किससे माना गया है? रामानुज से, रामानंद से, राघवानंद से, नानक जी से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामानंद। यानी कि राम काव्य की जो परंपरा का शुभारंभ हिंदी में माना जाता है वो रामानंद के समय से माना जाता है। राघवानंद किसके गुरु थे? तो ये रामानंद के गुरु, जो रामानंद कवि थे उनके गुरु राघवानंद थे। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी की कितनी रचनाएं मानी है? रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी की 12 रचनाओं को स्वीकार किया है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि तुलसी की केवल 12 रचनाएं हैं, उनमें रामचरितमानस भी एक रचना शामिल है। चलिए अगला प्रश्न, राम काव्य परंपरा में राम के किस रूप के दर्शन होते हैं? राम काव्य परंपरा में राम के किस रूप के दर्शन होते हैं? एगोश्वर रूप के, लोक रक्षक एवं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, श्रृंगारिक रूप में या निराकार रूप में? तो बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। लोक रक्षक एवं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में राम काव्य परंपरा दर्शित होती है, के दर्शन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, राम काव्य परंपरा के कवियों की मुख्य भाषा क्या है? जो राम काव्य की परंपरा कवि है, क्या संस्कृत है, अपभ्रंश है, अवधी एवं ब्रज है या पाली है? तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। अवधी और ब्रज भाषा में राम काव्य परंपरा कवियों ने इस भाषा का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय भाषा, जो कि तमिल भाषा यहाँ पर दी गई है। क्षेत्रीय भाषा क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग भाषा होती है। तो तमिल भाषा में रचित राम काव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस तुलसीदास, ये तो अवधी भाषा में लिखी गई है। रामायण वाल्मीकि, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। रामचंद्रिका जो केशव दास की है ये भी अवधी भाषा में लिखी गई है। एक भाषा जो रामायण है कंब नाम से, कंब नाम जो है वो तमिल भाषा में लिखी गई राम काव्य है। यानी कि जो रामायण है वो तमिल भाषा में लिखी गई है जिसका नाम है कंब। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है डी नंबर का। रामायण कंब जो है वो क्षेत्रीय भाषा यानी कि तमिल भाषा में लिखा गया एक काव्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न, राम काव्यों पर किसका प्रभाव नहीं पड़ा? राम काव्यों का यानी कि जो राम के ऊपर जितने भी काव्य लिखे गए हैं, जितनी भी रचनाएं लिखी गई हैं, उन पर किसका प्रभाव नहीं पड़ा? देखिए वाल्मीकि रामायण का तो पड़ा ही है। वाल्मीकि रामायण सबसे प्राचीन रामायण है जो कि संस्कृत में लिखी गई है। बौद्ध ग्रंथ यानी कि बौद्ध ग्रंथ एक है दशरथ जातक, जब दशरथ का नाम है तो ये राम काव्य से संबंधित ही है, इसका प्रभाव तो पड़ा ही होगा उस पर। जैन साहित्य में पयुम चरियु जो स्वयंभू द्वारा रचित है
पयुम चरियु, वो भी राम के चरित्र से संबंधित है, राम कथा का उसमें वर्णन किया गया है। तो ये तीनों का, इन तीनों का प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो जो तीसरे नंबर, जो सी नंबर का है, यानी कि सूरदास की सूरसागर, इस रचना का राम काव्यों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राम भक्त कवियों की भक्ति का भाव क्या था? क्या दास भाव था, सखा भाव था, आराध्य भाव था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, जो राम भक्त के कवि थे वो दास भाव की प्रवृत्ति थी उनमें, दास भाव रखते थे कि राम को अपना आराध्य तो मानते थे लेकिन अपने आप को दास स्वीकार करते थे। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आराध्य जरूर थे, आराध्य भाव रखते थे, राम भक्ति कवियों की भक्ति का भाव तो आराध्य था, वो आराध्य मानते थे उनको, लेकिन उनके अंदर जो भावना थी वो दास भावना थी, यानी कि दास होने की भावना होती थी। तो अब आता है कृष्ण काव्य धारा में कृष्ण के किस रूप की आराधना की गई है। तो राम में तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उसकी रचना की गई है, जबकि कृष्ण काव्य धारा में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में नहीं की गई है, निराकार में भी नहीं की गई, क्योंकि निराकार तो निर्गुण में आता है। विष्णु के लीलामय अवतारी रूप की, जी बिल्कुल सही। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विष्णु के लीलामय अवतारी रूप। तो इस काल के कवियों का ये मानना था कि जो कृष्ण जी हैं वो विष्णु के अवतारी रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं और इन्होंने उनकी लीला का वर्णन किया है अपनी रचनाओं में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये कृष्ण भक्त हमारे साहित्य में प्रेम माधुरी का जो सुधा स्रोत वहा गए हैं, उनके प्रभाव से हमारे काव्य क्षेत्र में सरसता और प्रफुल्लता बनी रहेगी, दुखवाद की छाया आकर भी नहीं टिकने पाएगी। ये जो कथन है ये किसने कहा था? तो ये कथन कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत सारे कथन कहे हैं, तो जितने भी कथन पूछे जाते हैं तो ज्यादातर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही कथन ज्यादातर पूछे जाते हैं। कृष्ण काव्य धारा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? कृष्ण काव्य धारा का प्रथम कवि किसको माना जाता है? तो इसको माना जाता है, जो इसका उत्तर होगा वो होगा विद्यापति, यानी कि कृष्ण काव्य धारा का जो प्रथम कवि है उसको विद्यापति मानते हैं। चलिए अगला प्रश्न, वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण की किस अवस्था का वर्णन अधिक चित्रित हुआ है? वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य जो हैं वो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित हैं। कृष्ण की किस अवस्था का वर्णन अधिक चित्रित हुआ है? युवा रूप, बाल रूप, किशोर रूप, प्रौढ़ रूप। तो इसमें जो उत्तर इसका सही हो जाएगा वो होगा बाल रूप, क्योंकि कृष्ण के बाल रूप का ज्यादातर प्रयोग हुआ है रचनाओं में। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्य धारा के कवियों की भक्ति में किस भाव की प्रधानता थी? कृष्ण काव्य धारा के कवियों की भक्ति में किस प्रकार की, यानी कि किस भाव की प्रधानता थी? दास भाव, तो दास भाव तो राम की भक्ति में थी। आराध्य भाव, सख्य भाव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, सख्य भाव, यानी कि सखा भाव की वृत्ति थी कृष्ण काव्य धारा के कवियों को। 35वां प्रश्न है, कृष्ण भक्तों ने किस परंपरा का विकास किया? सूफी परंपरा, भ्रमर गीत, नृत्य गीत, इनमें से कोई नहीं। तो सूफी परंपरा का जो प्रयोग किया था वो तो किया था सूफी संतों ने। सूफी संतों में कृष्ण का तो नाम नहीं है। भ्रमर गीत, आपने सूरदास जी की जो रचना देखी होगी भ्रमर गीत, तो भ्रमर गीत का प्रयोग इसमें ज्यादा हुआ है, इसी परंपरा का ज्यादा विकास होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, भ्रमर गीत। अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्य धारा में किस रस की प्रधानता थी? श्रृंगार एवं वात्सल्य का वियोग पक्ष, वीर रस, हास्य रस, करुण रस। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए नंबर का है,
श्रृंगार एवं वात्सल्य का वियोग। श्रृंगार रस नायक और नायिका से संबंधित है। श्रृंगार वियोग और संयोग श्रृंगार, दो प्रकार के रसों का। और वात्सल्य रस माता और बच्चे के प्रति जो प्रेम है उसको हम वात्सल्य बोलते हैं। और श्रृंगार का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है, ये भी प्रेम ही होता है, लेकिन ये नायक और नायिका से संबंधित प्रेम होता है, स्त्री पुरुष से संबंधित प्रेम होता है रति। और वात्सल्य इसका भी प्रेम होता है, इसका भी वत्सलता होता है, ये भी प्रेम का ही दूसरा रूप है, लेकिन ये माता और पिता के मार्मिक जो वत्सलता होती है, स्नेह होता है, वो प्रेम यहाँ पर दिखाया जाता है। कृष्ण भक्त कवियों की भाषा क्या थी? अवधी, ब्रज। तो देखो, राम भक्त कवियों की जो भाषा थी वो ज्यादातर अवधी थी, और कृष्ण की जो थी वो ब्रज भाषा ज्यादा प्रयोग की गई थी। कौन सी भाषा की गई थी? ब्रज भाषा ज्यादा प्रयोग की गई थी। तो कृष्ण भक्त कवियों की जो भाषा थी ब्रज थी। इसका राइट आंसर बी है। कृष्ण भक्त कवियों की शैली थी, मुक्तक गीत शैली थी, प्रबंध शैली थी, आलोचनात्मक शैली थी। तो जो कृष्ण भक्त कवियों की शैली थी वो थी मुक्तक गीति शैली। जितने भी पद लिखे गए हैं कृष्ण भक्ति से संबंधित वो मुक्तक और गीत शैली में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, अष्टछाप में कितने कवि हैं? 39वां प्रश्न है। तो अष्टछाप में 8 कवि हैं। कितने कवि हैं? 8 कवि हैं। अब ये 8 कवि हैं कौन कौन से? ट्रिक के माध्यम से आप समझते हैं। जो अष्टछाप के 8 कवि इसी वाक्य में समाहित हैं। कैसे? देखते हैं। सू से हो गया आपका सूरदास, सूरदास जी पहले कवि हो गए। कू से हो गया आपका कुंभनदास, पर से परमानंद दास, कृष्ण से कृष्णदास, गो से गोविंद स्वामी, नंद से नंददास, छीत से छीत स्वामी, और 4 भुजाओं से है चतुर्भुज दास। तो ये 8 कवि थे, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। ये अष्टछाप के 8 कवि थे। चलिए अगला प्रश्न, अष्टछाप में किन किन के शिष्य सम्मिलित थे? वल्लभाचार्य एवं विठलदास, विठलनाथ, सूरदास, स्वामी हरदास, चैतन्य महाप्रभु। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए नंबर का, वल्लभाचार्य एवं विठलदास। जो अभी क्रम बताया था आपको कि सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास और कृष्णदास, ये प्रथम जो है वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास जी विठलनाथ के जो शिष्य थे। तो ये 2 लोगों के अष्टछाप के कवि दो विद्वानों के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, वल्लभ संप्रदाय की सेवा विधि किस नाम से जानी जाती है? नवधा, अष्टयाम, नृत्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। बी राइट आंसर है, अष्टयाम। यानी कि वल्लभ संप्रदाय की जो विधि है वो अष्टयाम से के नाम से जानी जाती थी। अगला प्रश्न है 42वां, अष्टछाप की स्थापना कब हुई मानी जाती है? अष्टछाप की स्थापना कब मानी जाती है? तो अष्टछाप की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी सन 1565 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा, 1565 ईस्वी में इसका राइट आंसर जो अष्टछाप की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? निम्बार्क संप्रदाय। तो निम्बार्क, हालांकि निम्बार्क नाम जरूर लिख रहे हैं लेकिन ये नहीं थे इसके संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो प्रवर्तक थे यमानंद, निम्बार्क नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्बार्काचार्य का समय माना जाता है? निम्बार्काचार्य जो थे उनका समय क्या माना जाता है? तो उनका समय माना जाता है 1162। ए इसका राइट आंसर है, 1162 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि निम्बार्क के सिद्धांत को किस नाम से पुकारा जाता है? अद्वैतवाद, द्वैतवाद,
दैत्ता दैत्यवाद, विशिष्ट दैत्यवाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दैत्ता दैत्यवाद। ये निम्बार्क सिद्धांत को इसी नाम से पुकारा जाता था। दैत्ता दैत्यवाद का भी दूसरा नाम निम्बार्क है, निम्बार्क सिद्धांत है। चलिए अगला प्रश्न है 46वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कृष्ण भक्त कवियों में प्रसिद्ध मुसलमान भक्त कवि थे। कृष्ण की भक्ति करने वाले मुसलमान जो कवि थे, जो प्रमुख कवि थे, बहुत अत्यंत उच्च कोटि के भक्त कवि थे, उनका नाम था, सभी जानते हैं, रस खान। तो कृष्ण के जो मुस्लिम कवि भक्त थे वो थे रस खान कवि। अगला प्रश्न है वल्लभाचार्य के प्रवर्तन में कृष्ण के किस रूप का चित्रण था। 47वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। वल्लभाचार्य के प्रवर्तन में कृष्ण के किस रूप का चित्रण था। पूर्णानंद, परब्रह्म, पुरुषोत्तम रूप, निराकार ब्रह्म, साकार रूप, इनमें से कोई नहीं। देखिए साकार तो था ही, साकार तो था रूप, साकार रूप का वर्णन था, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर, पूर्णानंद परब्रह्म। वल्लभाचार्य जो कृष्ण रूप को चित्रण किया था वल्लभाचार्य के परिवर्तन में, तो पूर्णानंद यानी कि संपूर्ण परब्रह्म पुरुषोत्तम रूप का वर्णन किया था कृष्ण का। अगले देखते हैं प्रश्न 48वां प्रश्न है राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। स्वामी रामानंद, वल्लभाचार्य, हित हरिवंश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी नंबर का, हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है, ये सारे प्रश्न जितने भी प्रश्न आपको 101 मिल रहे हैं, ये प्रश्न केवल भक्ति काल से संबंधित हैं, अन्य किसी काल से संबंधित नहीं है। तो जितने प्रश्न हैं आप भक्ति काल दिमाग में बिठा लो, सभी प्रश्न भक्ति काल से संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न है राधा वल्लभ संप्रदाय में किसकी आराधना की गई है। राधा की प्रमुख एवं कृष्ण की सर्वोपरिता, राम सीता, निराकार ब्रह्म, शिव पार्वती। तो राधा वल्लभ का संबंध सीधा कृष्ण से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए नंबर का है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। स्वामी रामानंद, स्वामी हरिदास, स्वामी नित्यानंद, स्वामी विठलनाथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। 51वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। सखी संप्रदाय में कृष्ण का रूप चित्रण था। निकुंज विहारी का, गोपालक कृष्ण का, रासलीलाधारी कृष्ण का, माखन चोर कृष्ण का। जो सखी संप्रदाय था उसमें कृष्ण का जो चित्रण किया गया है वो चित्रण किया है निकुंज विहारी का। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 52वां प्रश्न है कि गोंडी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। जब भी गोंड का नाम आता है, गोंडी संप्रदाय जब भी कहीं भी आ जाए गोंड से संबंधित, तो गोंड में चैतन्य महाप्रभु का नाम सबसे ऊपर आता है। इसका जो राइट आंसर है वो चैतन्य महाप्रभु। सुना होगा आपने नाम हिंदी साहित्य में कि चैतन्य महाप्रभु गोंडी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है गौड़ी संप्रदाय में कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया गया है। ब्रजेंद्र रूप का, सखा रूप का, रासलीलाधारी रूप का, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए, ब्रजेंद्र रूप का प्रयोग किया गया है, यानी कि चित्रण जो किया है गौड़ी संप्रदाय में ब्रजेंद्र भगवान कृष्ण के ब्रजेंद्र रूप का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है 54वां प्रश्न। सूरदास वात्सल रस के एक छत्र सम्राट थे। ये कथन है, सूरदास वात्सल रस के एक छत्र सम्राट थे। यह कथन किसका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। सूरदास वात्सल रस के एक छत्र सम्राट थे। अगला प्रश्न है 55वां प्रश्न है राम और कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कौन सी विशेषता असमान थी। समान नहीं पूछ रहा यहाँ पर, असमान थी, जो समान ना हो। ऐसी कौन सी विशेषता थी जो असमान थी। दास स्वभाव की, भक्ति की प्रधानता,
ज्ञान की अपेक्षा भक्ति का महत्व, सगुणोपासना की स्वीकृति, सभी कवि भक्त कवि थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर का। 10 स्वभाव की भक्ति की प्रधानता असमान थी दोनों में, कृष्ण और राम भक्ति की काव्यधारा में। अगला प्रश्न है, सूर की वाक् चातुर्यता एवं उक्ति वैचित्र्यता किस प्रसंग में देखने को मिलती है? बाल वर्णन में, उद्धव गोपी संवाद में, विरह वर्णन में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो उद्धव गोपी संवाद में है, जो कि भ्रमर गीत के नाम से है। उद्धव गोपी का संवाद रचना है, उसमें मिलता है किसका, सूर की वाक् चातुर्यता का वर्णन उद्धव गोपी संवाद में मिलता है। 57वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सूर के भ्रमर गीत में विशेषता नहीं पाई जाती है। सूर का जो भ्रमर गीत है, रचना है सूरदास जी की, उसमें कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? तो विशेषता नहीं पाई जाती है गोपियों की वाक्पटुता, गोपियों की ब्रह्मावस्था की मार्मिकता, यशोदा का वात्सल्य वर्णन, एकनिष्ठ प्रेम का चित्रण। तो अब जब भ्रमर गीत का संबंध है गोपियों से और कृष्ण के प्रेम से संबंधित भ्रमर गीत, जबकि वो उद्धव जो थे कृष्ण के सखा थे, यानी कि मित्र थे, और वो मित्र को उन्होंने, जब वो वहाँ चले गए मथुरा कंस के यहाँ, तो गोपियाँ यहाँ ज़्यादातर व्याकुल हो गईं, तो उन्होंने एक संदेश के माध्यम से उद्धव को भेजा था। तो वाक्पटुता तो थी उसमें, विरहावस्था का मार्मिक चित्रण भी था, सूर के जो भ्रमर गीत रचना है, एकनिष्ठ प्रेम का भी चित्रण किया गया था, क्योंकि गोपिकाएं कृष्ण को प्रेम के रूप में स्वीकारती थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, क्योंकि यशोदा का वात्सल्य प्रेम का वर्णन यहाँ पर भ्रमर गीत में नहीं है। तो राइट आंसर है इसका सी। चलिए अगला प्रश्न है, रसखान का वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल रहीम, अब्दुल रसखान, सैयद इब्राहिम, इनमें से कोई नहीं। तो रसखान का जो वास्तविक नाम था वो था सैयद इब्राहिम, इनका असली नाम। रसखान तो इनका उपनाम था, इस नाम से रचनाएं करते थे, जबकि इनका रसखान नाम नहीं था, इनका नाम था सैयद इब्राहिम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंधित है? निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, या ये सभी? तो इसका जो राइट आंसर है कि जो कृष्ण भक्ति का संबंधित है वो इन सभी से है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। ए बी सी ये तीनों ही कृष्ण भक्ति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का मूल आधार क्या है? ईश्वर का वरदान, भगवान का अनुग्रह, नवधा भक्ति, या ज्ञान प्राप्ति? तो 60वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है भगवान का अनुग्रह, बी आंसर राइट। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग मार्गीय भक्ति के विषय में कौन सा कथन असत्य है? रागानुराग भक्ति, या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं, ज्ञान की प्रधानता, मोक्ष की शीघ्र प्राप्ति? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ज्ञान की प्रधानता, ये असत्य कथन है। किस स्थान को सूरदास का जन्म स्थान माना जाता है? सीही, सोरो, वृंदावन, में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए नंबर का, सीही। सीही नामक स्थान को सूरदास जी का जन्म स्थान माना जाता है, लहरतारा के पास। 63वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सूरदास के जन्म का वर्ष माना जाता है? तो सूरदास के जो जन्म का वर्ष माना जाता है वो 1478 ईस्वी के आसपास माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सूरसागर, कृष्ण लहरी, साहित्य लहरी, सूरसारावली? तो इसका जो राइट आंसर है वो कृष्ण लहरी नहीं है। सूर की दृष्टकूट पदों के संग्रह की रचना है साहित्य लहरी, सूरसारावली, सूरसागर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए नंबर का है, साहित्य लहरी में दृष्टकूट पदों का संग्रह किया गया है।
सूरसागर का आधार ग्रंथ किसे माना गया है? रामायण को, महाभारत का, श्रीमद् भागवत पुराण को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है श्रीमद् भागवत पुराण को सूरसागर का आधार ग्रंथ माना गया है। अगला प्रश्न है 67वां, अकबर किस भक्त कवि से प्रभावित हुआ था? कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, नंददास? कुंभनदास कवि से अकबर बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 68वां, कृष्ण भक्त कवियों में सूर्य के बाद काव्य सौंदर्य की दृष्टि से किस कवि की गणना होती है? नंददास की, परमानंद दास की, गोविंद स्वामी की, या चतुर्भुज स्वामी की, या चतुर्भुज दास की, सॉरी। इसका राइट आंसर है नंददास। सूर्य का विरह वियोग वर्णन वियोग के किस भेद के अंतर्गत है? पूर्व राग, प्रवास, करुणा? तो इसमें डी इसका राइट आंसर है। तो उत्तर इसका हो जाएगा डी वाला, एकदम सही है। ये और ये दो है। आधुनिक काल के किस कवि ने भ्रमर गीत को आधार बनाकर रचना की है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने, मैथिली शरण गुप्त ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, सत्यनारायण कविरत्न ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने आधुनिक काल में आकर के भ्रमर गीत को आधार बनाकर रचनाएं की हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? तो रास पंचाध्यायी ये नंददास की रचना है, रूप मंजरी नंददास की रचना है, इसके बाद रस मंजरी नंददास की रचना है, केवल एक ब्रज विहार जो रचना है वो नंददास की नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है डी। आचार्य विट्ठल ने किस कवि को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है? पुष्टि मार्ग का जहाज, कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? तो पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया है सूरदास जी को। दुखी मीरा ने किस कवि को अपना पत्र लिखा था? तो मीराबाई ने लिखा था तुलसीदास जी को पत्र। निम्न में कौन सा खंड असंगत है? वल्लभ संप्रदाय का संबंध वल्लभाचार्य से, हरिदासी संप्रदाय का हरिदास से, गौड़ी संप्रदाय का चैतन्य महाप्रभु से, और राधा वल्लभ संप्रदाय का निम्बार्काचार्य से। डी इसका राइट आंसर है, बाकी ये सब सही है। चलिए अगला प्रश्न है, मीरा का विवाह किसके साथ हुआ था? राणा सांगा के साथ, भोजराज के साथ, जयमाल के, या बीरबल के? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अकबर का दरबारी कवि था? रहीम, सूर, तुलसी, रसखान? तो अकबर के जो दरबारी कवि थे वो रहीम दास जी थे। सूर सागर में कितने स्कंद हैं? 10, 11, 12 या 15? तो सूर सागर में स्कंदों की संख्या है 12 है। अविगत गति कछु कहत न आवे पद का मुख्य विषय क्या है? श्री कृष्ण की स्तुति, निराकार ब्रह्म की स्थिति, सगुण भक्ति की स्थापना? सगुण भक्ति की स्थापना इसका राइट आंसर है, क्योंकि सूरदास जी ने यहाँ पर निर्गुण काव्य का खंडन करते हुए, यानी कि निराकार ब्रह्म का खंडन करते हुए ये पद लिखा था कि अविगत गति कछु कहत न आवे, यानी कि निराकार ब्रह्म की गति का कुछ कहना नहीं बनता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। कि सूर के भ्रमर गीत में उद्धव द्वारा गोपियों को दिए गए ज्ञानोपदेश का परिणाम क्या रहा? गोपियों ने उद्धव के उपदेश को स्वीकार कर लिया, उद्धव गोपियों से प्रभावित हुए, उद्धव का गोपियों ने उपहास किया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी नंबर का। सूर द्वारा रचित दृष्टकूट पदों का अर्थ है रासलीला के पद, अर्थगोपन शैली के पद, भ्रमर गीत के पद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी नंबर का। अर्थगोपन शैली के पद हैं दृष्टकूट रचना जो सूर के द्वारा लिखित है। चलिए अगला प्रश्न है 81वां, भ्रमर गीत में गोपियां किससे तर्क वितर्क करती हैं? कृष्ण से, अक्रूर जी से, उद्धव जी से, या नंद जी से? तो सभी जानते हैं कि उद्धव जी से वो तर्क वितर्क करती हैं। 82वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कृष्ण भक्ति काव्य वर्णित भ्रमर गीत का अर्थ क्या है? भ्रमर, भ्रमर माना होता है भोंगड़ा, भोंगड़ा द्वारा गाए गए गीत, भ्रमण के समय गाए जाने वाले गीत, भ्रमर से संबंधित गीत, या भ्रमर को माध्यम बनाकर गाए गए या बनाकर लिखे गए गीत? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। कि कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पर तुलसी की कला, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति है
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। तुलसी ने अपनी शारीरिक पीड़ा से मुक्ति के लिए किसकी स्तुति की है? शारीरिक पीड़ा की मुक्ति के लिए तुलसी ने हनुमान जी की स्तुति की थी। अगले प्रश्न में दिया है कि निम्न में से कौन सा खंड असंगत है? अग्रदास रसक संप्रदाय से संबंधित है, कवितावली ब्रज भाषा में लिखी गई है, राम की शक्ति पूजा केशव ने लिखी है, या रत्नावली तुलसी की पत्नी है। ये सही है। कवितावली ब्रजभाषा में लिखी गई है, सही है। रत्नावली तुलसी की पत्नी थी, ये भी सही है। केवल इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। राम की शक्ति पूजा केशव द्वारा लिखी गई ये रचना नहीं है, ये रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, और ये रचना 1936 ईस्वी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी थी। और उसी वर्ष एक दैनिक समाचार पत्र जिसका नाम था भारत, उसमें ये 1936 को ही प्रकाशित हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, राम कथा के आधुनिक विद्वान एवं प्रस्तोता हैं राम किंकर उपाध्याय। बिल्कुल सही है। प्रश्न का जो राइट आंसर है वो यही है, राम किंकर उपाध्याय। अगला प्रश्न है कि कृष्ण का आध्यात्म रूप विशद रूप में किस ग्रंथ में मिलता है? तो इनके आध्यात्म रूप का है श्रीमद् भागवत पुराण में इनका विशद रूप देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है, कृष्ण का किस वंश से संबंध था? सूर्यवंश, चंद्रवंश, रघुवंश, यदुवंश। कृष्ण थे वो यदुवंशी थे और रघुवंश का संबंध राम से था। कृष्ण के लीला वर्णन में किस भक्ति भाव की प्रधानता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है माधुर्य भाव। राम बोला किसका नाम था? ऐसी जनश्रुति है, लोग विद्वानों का ऐसा मानना है कि जब तुलसीदास जी पैदा हुए तो पैदा होते से ही उन्होंने सबसे पहले राम बोला था, तो तभी से तुलसीदास जी का नाम राम बोला पड़ गया था। इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो स्वयं तुलसी का नाम राम बोला भी था। ऐसी मूर्ता या मन की, ऐसी मूर्ता या मनी, यह पंक्ति तुलसी की किस रचना की है? तो ये रचना थी विनय पत्रिका। इसका राइट आंसर है विनय पत्रिका रचना से ये पंक्ति ली गई है। राम भक्ति काव्य की दार्शनिकता का आधार है अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, एकेश्वरवाद। राम भक्ति काव्य की जो आधार था, दार्शनिकता थी, वो थी विशिष्टाद्वैतवाद। तुलसी ने रामचरितमानस में निम्न में से किसका समन्वय किया? निर्गुण सगुण का, शैव वैष्णव का, ज्ञान भक्ति का, या इन सभी का? डी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि तुलसी ने जो रामचरितमानस में निर्गुण और सगुण दोनों का प्रयोग किया है। शैव और वैष्णव यानी कि शैव धर्म और वैष्णव धर्म का भी उल्लेख किया है। ज्ञान और भक्ति का भी मार्ग दिखाया गया है इसमें। तो रामचरितमानस एक लोक कल्याण के लिए लिखा गया अब तक का सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य है जो कि तुलसी द्वारा लिखा गया है। तो ये सभी गुण इसमें समाहित हैं। चलिए अगला प्रश्न है, रस संत कवि दादू द्वारा स्थापित दादू पंथ पहले किस नाम से प्रचलित था? तो पहले प्रचलित था परब्रह्म से, यानी कि परम ब्रह्म से संबंधित था। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? साखी तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द क्या होगा? सखी नहीं होगा। साक्षी बिल्कुल सही है। साखी का जो तत्सम शब्द है वो साक्षी है, यानी कि साखी का दूसरा नाम साक्षी ही है। साक्षी माने होता है गवाह। संत काव्य में किस रस की प्रधानता थी? श्रृंगार, बीस, करुण और शांत। जब संत काव्य है तो इसमें शांत रस ही होगा। सूफी काव्य का प्रमुख तत्व निम्न में से कौन सा है? प्रेम, ज्ञान, रूह, फना। जहाँ भी सूफी काव्य आ जाता है तो वहां पर आंख बंद करके आप प्रेम पर लगा दो, बिल्कुल राइट जाएगा आपको, क्योंकि सूफी संतों ने प्रेम को ही आधार माना है और प्रेम के ऊपर ही ज्यादातर रचनाएं की हुई हैं। चलिए अगला प्रश्न है 58वां प्रश्न, पद्मावत का रचना काल क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचा गया महाकाव्य है, अवधी भाषा में लिखा गया है और प्रेम ग्रंथ है। तो इसका जो रचना काल का समय था वो कौन सा था? तो इसका था 1540।
1540 में पद्मावत महाकाव्य की रचना की गई थी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है 99वां। पद्मावत में जायसी ने अपने किस गुरु का नामोल्लेख किया है? सैयद अशरफ, हीरामन, निजामुद्दीन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सैयद अशरफ। इन्होंने अपने गुरु का नामोल्लेख किया था। चलिए हीरामन तोता का नाम था। भक्ति काल में काव्य के किस रूप की प्रमुखता थी? भाव पक्ष या कला पक्ष या ये दोनों? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। भक्ति काल में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का प्रमुखता से प्रयोग हुआ है। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है इस सेशन का। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर कहे जाते थे, ये किस आलोचक की? तो ये कहा था डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इनका नाम है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा है।